हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। इनके बारे में अगर जानते हैं, आप देखते हैं ध्यान से वीडियो को, तो आपके पेपर में अनिवार्य रूप से एकदम 100% गारंटी है कि आपको और कहीं से नहीं पूछेगा, यही पूछेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखें। ये लगभग सारे सत्र में आया है, हर वर्ष आया है ये प्रश्न, इसलिए आप लोग को ऐसा पेपर बनाकर आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें कि क्या आसानी से पेपर को दे सकें। ठीक है, कहीं से आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना, तो देखिए, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस वर्ष भी पूछेगा। अगर इतने वर्ष में पूछा है तो लगभग 99% गारंटी है कि ये क्या होगा, यही प्रश्न आएंगे आप लोग के प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पेपर में 15 ही पूछा, 20, 18 ही पूछा, तो आपके लिए तो और बेहतर होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, दिया है पहला प्रश्न हमारा कि महादेवी वर्मा जी की लेखन विधाएं हैं। हम लोग को बताना है कि महादेवी वर्मा द्वारा कौन सी लेखन विधाएं हैं, कौन सा विधा उन्होंने लिखा है। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को यही बताना है, इन चारों ऑप्शनों में से ही बताना है, इसके अलावा कहीं से नहीं बताना है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग को भी पेपर आएगा जो सामने, तो उसमें भी 4 विकल्प दिए रहेंगे, उस चारों में से एक पे आपको ट्रिक करना है। ठीक है, वो मार्कशीट मिलेगा, आप लोग को उस पर भरना है, गोला करना रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है हम लोग का कि महादेवी वर्मा जी की लेखन विधाएं बताना है। तो महादेवी जी की बात इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी इनकी लेखन विधाएं हैं। ठीक है, लेखन विधाएं का मतलब यही होता है कि जैसे उपन्यास हो गया, आलोचना हो गया, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, ठीक है, निबंध हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, विधाएं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें दिया है कि पहला दिया है ऑप्शन की आलोचना पुरातत्व, दूसरा ऑप्शन दिया है यात्रा साहित्य, तीसरा ऑप्शन दिया है कविताएं संस्मरण एवं रेखाचित्र, चौथा ऑप्शन दिया है ये सभी। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसी पर ट्रिक करना है हम लोग को। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा 3 नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस पर हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को 4 विकल्प दिए रहेंगे, चारों में से यहाँ पे ए दिया रहेगा, यहाँ बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा और यहाँ डी दिया रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोग को ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मान लीजिए क्या तीसरा सही है, सी नंबर, ये मान लीजिए यहाँ सी दिया है। ठीक ना, सी दिया है तो सी में यहाँ क्या करेंगे, इस गोले को पूरे ढंग से सही तरीके से भर देंगे। ध्यान रहे कि इस गोले के बाहर हमारा पेन न जाए और गोला अच्छी तरह से भर जाए। ठीक है ना, अगला प्रश्न दिया है हम लोग का 2 नंबर, दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि अजंता के लेखक हैं। हम लोग को बताना है कि अजंता के लेखक कौन है। ठीक है ना, देखिए पहला ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, क्या दिया है, प्रेमचंद्र। दूसरा दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन दिया है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इन जैसे पहले आप के 4 विकल्प दिए गए थे, इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, और इन चारों में से ही आप लोग बताना है कि अजंता के लेखक कौन है। ठीक है ना, उसको किसने लिखा है अजंता को। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन हम बताए हैं कि क्या प्रेमचंद्र, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, या चौथा क्या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग का सही होगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग चौथे नंबर पे टिक कर लेंगे। आप लोग को ध्यान रखिए, गोला भरना है। ठीक है, क्या करना है, गोला भरना है। क्या करेंगे, ऐसे गोला दिया रहे तो उसको पूरे अच्छी तरह से भरेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, तो क्या अजंता के लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है ना, अब तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दिया है कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है। हम बताए हैं कि हम लोग को बताना है विधाएं। विधाएं का मतलब होता है उपन्यास, निबंध, उसके अंतर्गत आते हैं विधाओं के अंतर्गत। ठीक है, उपन्यास, निबंध, कहानी,
यात्रावृत्त, ठीक है। ये सारे चीज़ जो हैं आलोचना हुआ, जैसे सारे चीज़ ये जो हैं ये निबंध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है, कलकत्ता से पिकिंग विधा की क्या बताना है, रचना बताना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है हम लोग का, क्या पहला ऑप्शन दिया है निबंध, दूसरा ऑप्शन दिया है कहानी, तीसरा ऑप्शन दिया है संस्मरण और चौथा दिया है क्या, यात्रा वृत्तांत। हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग अच्छे देखिए प्रश्न को देखकर हमको इतना अनुभव हो रहा है कि क्या कलकत्ता से पिकिंग, कलकत्ता से पिकिंग, कलकत्ता से पिकिंग माने कह रहा है कि कलकत्ता से पिकिंग से मतलब जाने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। कि क्या कलकत्ता से कोई पिकिंग गया है, यात्रा कर रहा है, हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, मान लीजिए कि क्या दिल्ली से लखनऊ गए या लखनऊ से दिल्ली आए, तो हम यात्रा कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आएगा। कौन सा विधा होगा, यात्रा वृत्तांत। इसमें से चौथा ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है। 3 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है, क्या होगा, यात्रा वृत्तांत। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर हमारा प्रश्न दिया है, क्या दिया है, अजंता क्या है। हम लोग बताना है कि अजंता क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है घाटी, दूसरा ऑप्शन दिया है पहाड़, तीसरा दिया है गुहा मंदिर, ठीक है। और क्या चौथा ऑप्शन दिया है क्या, नदी। तो देखिए गुफाएं दिया हो, मंदिर दिया हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ गुहा हो गया है, ठीक है। आप गुफा भी कर सकते हैं, क्या गुफा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इनमें से पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है या चौथा ऑप्शन सही है। इन चारों ऑप्शन में से ही हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से क्या गुहा मंदिर ही क्या है, सही है, ठीक है ना। आप लोग को ध्यान से यही देखना है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न दिया है कि पर्वतमाला में, क्या पर्वतमाला में समास है, क्या पर्वतमाला में समास है, हम लोग बताना है। पहला ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास, तीसरा दिया है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन दिया है क्या, द्वंद्व समास। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि इनमें कौन सा समास है। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हमारा होगा चौथा ऑप्शन सही होगा, क्या द्वंद्व समास हमारा सही होगा, ठीक है। पर्वतमाला में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, क्या डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का जन्म कब हुआ, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का जन्म कब हुआ। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है हमारा सन 1910 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन दिया है सन 1915 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन दिया है 1912 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन दिया है 1916 ईस्वी में। देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। देखिए इसके लिए आप लोग को जीवन परिचय याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गद्य के जो जीवन परिचय हैं लेखक हैं और पद के जो लेखक हैं, ठीक है, ये कवि होते हैं और लेखक होते हैं, ठीक है ना। तो उनका जीवन परिचय हम लोग को याद करना पड़ेगा। याद करेंगे तभी क्या होगा, हम ये बता पाएंगे कि इसका जन्म कब हुआ है। तो देखिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय का जन्म हमारा कब हुआ है, 1910 ईस्वी में हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न हम लोग का दिया है कि पंत को कला, क्या पंत को कला और बूढ़ा चांद पर पुरस्कार मिला, क्या कौन सा पुरस्कार मिल चुका है हम लोग को बताना है, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न का है कि कौन सा पुरस्कार उनको मिला पंत जी को, ठीक है। तो पहला दिया है ऑप्शन साहित्य अकादमी, दूसरा ऑप्शन दिया है कबीर सम्मान, ठीक है, तीसरा दिया है
दयावती, कवि शेखर, सम्मान, और चौथा ऑप्शन दिया है ये सभी। तो देखिए क्या पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर हम लोग क्या जानते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था। इस पुरस्कार, देखिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए आगे हम 11 नंबर नहीं सॉरी हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये पर्यायवाची से है। किस चीज़ से है, पर्यायवाची से। आप लोग के पेपर में जानते ही हैं व्याकरण से पूछेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्य साहित्य से पूछेगा, ठीक है। हर माने किताब के हर एक बिंदु को टच करके बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग को देगा। वो मुहावरा हो बहुविकल्पीय प्रश्न में, या आपको क्या हो, पर्यायवाची हो, विलोम हो, क्या उपसर्ग हो, ये सारे चीज़ जो हैं वो क्या होंगे, इस बहुविकल्पीय प्रश्न में 20 प्रश्न में सभी प्रश्न को मिलाकर देगा। इसलिए इस प्रश्न सारे प्रश्न को बनाया गया है इस प्रकार, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो देखिए प्रश्न दिया है हमारा 8 नंबर कि कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है, ठीक है। क्या बताना है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कि क्या चलन, दूसरा दिया है वसन, तीसरा दिया है गगन, चौथा दिया है जंगल। इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखकर बताइए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर किसी लेसन में आप लोग को दिक्कत होता है, सारे लेसन भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आपको किसी प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा आप लोग को प्रश्न समझ में नहीं आया है। उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जिस लेसन का वो व्याख्या हो, संदर्भ हो, चाहे किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत आता हो, आसान भाषा में, सरल से सरल भाषा में आप लोग को बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कपड़ा का पर्यायवाची बताना है हम लोग को। तो कपड़ा का पर्यायवाची आप लोग बताइए। देखिए कपड़ा का पर्यायवाची इन चारों में से हमारा होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, वसन। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, वसन होता है, ठीक है ना। अब देखिए 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि शुक्ल युग के सशक्त लेखक और निबंधकार हैं। सशक्त लेखक और निबंधकार बताना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है केदारनाथ सिंह, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, केदारनाथ सिंह। दूसरा ऑप्शन दिया है अशोक वाजपेयी। तीसरा ऑप्शन दिया है श्याम नारायण पांडे। और चौथा दिया है आचार्य शुक्ल, मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक ना। क्या दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ बीच में लिख लेंगे आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, ठीक ना, आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं, ये ऑप्शन सही है। यही क्या है, सशक्त लेखक और निबंधकार हैं शुक्ल युग के। किस युग के हैं, शुक्ल युग के सशक्त और क्या है, निबंधकार हैं। आगे देखिए 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न हमारा दिया है कि एकमात्र अनंत क्या है। एकमात्र अनंत क्या है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा भाषा। दूसरा ऑप्शन दिया है युवा जंगल। तीसरा दिया है भूगोल। और चौथा दिया है इतिहास। तो देखिए एकमात्र अनंत जो है वो केवल क्या है, भाषा है। क्या है, भाषा है, जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। क्या है, भाषा है जिसका अनंत कोई नहीं है। क्या है, ये अनंत है, ठीक ना। अब आगे देखिए, आगे 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11 नंबर हमारा प्रश्न है
कि श्याम नारायण पांडे की रचना है। हम लोग को बताना है कि श्याम नारायण पांडे की रचना कौन सी, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा श्याम नारायण पांडे का रचना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है हमारा, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है हमारा क्या, हल्दी घाटी। दूसरा दिया है जय हनुमान। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, जय हनुमान। तीसरा दिया है जौहर और चौथा दिया है क्या, सभी। ठीक है, कह रहा है चौथा ऑप्शन कि ये सभी। देखिए पहला दिया है हल्दी घाटी, दूसरा दिया है जय हनुमान और तीसरा क्या दिया है, जौहर। ठीक है ना, तो इन लोग को बताना, इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए हल्दी घाटी भी क्या है, इनकी रचना है। जय हनुमान भी इनकी रचना है और क्या, जौहर भी इनकी रचना है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है ना, यानी कि चौथा ऑप्शन हम चौथे ऑप्शन पे क्या कर लेंगे, ट्रिक कर लेंगे। ठीक है ना, इस पे क्या कर लेंगे, चौथे ऑप्शन पे ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, ये पंक्ति दिया गया है। ठीक ना, इसमें से बताना है कि क्या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, पहला दिया है क्या, उपमा। दूसरा दिया है रूपक। तीसरा दिया है उत्प्रेक्षा और चौथा दिया है श्लेष। चौथा क्या दिया है, श्लेष। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है 12 नंबर का। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न का जो दिया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है, क्या, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला 13 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न दिया है हमारा कि कुंदन का पर्यायवाची होगा क्या, कुंदन शब्द का पर्यायवाची शब्द हम लोग को बताना है क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है हम लोग का हेम। दूसरा दिया है दुश्मन। तीसरा दिया है मतंग और चौथा ऑप्शन दिया है क्या, स्वजन। ठीक है, तो कुंदन का संधि विच्छेद नहीं, सॉरी, पर्यायवाची शब्द होगा हमारा क्या, हेम। ठीक है, क्या होगा, हेम। कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हेम होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है। हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक ना, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है उपमा। दूसरा दिया है क्या, रूपक। तीसरा दिया है क्या, यमक और चौथा दिया है मानवीकरण। तो हरि माने भगवान के को क्या बताया है, कमल सा कोमल बताया है। ठीक है, हरि माने भगवान। ठीक है, उनके पग को क्या बना बताया है, कोमल सा बताया है। क्या बताया है, कोमल के समान कोमल बताया है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना, अब आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है हमारा क्या, 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि रोला छंद का लक्षण है। क्या, रोला छंद का लक्षण है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्या, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि दो दो चरणों में तुक होना आवश्यक है और तीसरा दिया है छंद के अंत में दो गुरु या दो लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया है ये सभी। तो देखिए हम जानते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके 4 चरण होते हैं वो ठीक है। ठीक है, 11 मात्राएं और 13 ये सममात्रिक छंद क्या होते हैं, छंद होते हैं। ठीक है, ये कौन से छंद हैं रोला, सममात्रिक छंद है। ठीक है,
इसलिए इन क्या ये तीनों ऑप्शन सही है और इसमें इसलिए ये क्या होगा, इसका कौन सा विकल्प सही होगा, 4 नंबर विकल्प सही होगा। क्या, ये सभी। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए क्या होगा, ये चौथा ऑप्शन क्या दिया है, ये सभी, इसलिए चौथा ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर हमारा प्रश्न दिया है, क्या अन्याय में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। ठीक है, उपसर्ग में हम जानते हैं कि किसी भी शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, हमेशा आगे जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें से दिया है पहला ऑप्शन अ, दूसरा दिया है अन, तीसरा दिया है अन और चौथा दिया है अन्य। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को बताना है। देखिए हम इसका अगर अन्याय का संधि विच्छेद करें तो होगा अ प्लस न्याय, क्या होगा, न्याय। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधन न्याय। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या जुड़ा है, आगे अ जुड़ा है। ठीक है ना, क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है। तो इसलिए इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, अ। ठीक है ना, देखिए अब इसी प्रकार 17 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है हमारा मातृ शब्द का। ठीक है, मातृ का तद्भव है, हम लोग को क्या बताना है, 2 शब्द होते हैं तद्भव और तत्सम। ठीक है, तो हम लोग क्या तद्भव बताना है, तत्सम दिया है, तद्भव बताना है। तो देखिए क्या मातृ का तद्भव शब्द बताना है, तो पहला ऑप्शन दिया है मातृ, दूसरा दिया है माता, तीसरा दिया है माँ और चौथा दिया है जननी। ठीक है, तो देखिए मातृ का सही अगर इसका तद्भव हम निकालें तो तद्भव होता है क्या, माता, क्या, मातृ का माता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार के आपके पेपर में प्रश्न आएंगे और ये भी आ सकते हैं। 99%, 0.018% ही संदेह है कि नहीं आएगा, लेकिन 99% ये है क्या, आ सकेगा। ठीक है, आएगा ये। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही है, माता। ठीक है, मातृ का तद्भव क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा दिया है कि पितृ का तद्भव बताओ। ठीक है, यानी हम लोग को क्या है, पितृ का तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, पितृ शब्द का हम लोग को तद्भव बताना है। पहला ऑप्शन दिया है पिता, दूसरा दिया है पितर और तीसरा दिया है पूर्वज और चौथा दिया है फादर, क्या, फादर। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें से पहला ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है। पितृ का जो तद्भव शब्द होगा क्या होगा, पिता होगा। ठीक है, पितर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका सही होगा क्या, पिता। ठीक है ना, इसलिए पहला ऑप्शन क्या आएगा हमारा, सही होगा। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर हमारा प्रश्न है, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या, आंख का काजल चुराने का मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन दिया है क्या, सामने या पास की वस्तु का चुरा लेना और दूसरा ऑप्शन दिया है कि आंख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, तीसरा ऑप्शन दिया है मामूली वस्तु की चोरी करना और चौथा ऑप्शन दिया है असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हम लोग बताना है। ठीक है, तो देखिए इनमें से 19 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या, सामने या पास की वस्तु का क्या करना, चुरा लेना। ठीक है ना, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर हमारा। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारा दिया है कि आँख फेरना, क्या, आँख
फेरना मुहावरे का अर्थ बताना है। आँख फेरना मुहावरे का अर्थ हम लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है हम लोग का प्रेम पूर्वक दृष्टि डालना। दूसरा दिया है पहले जैसा प्रेम न कर रखना, ठीक है, रखना या करना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना। और चौथा ऑप्शन दिया है किसी वस्तु पर उल्टी नज़र डालना, ठीक है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में आँख फेरना, लोग नहीं होते हैं आँख क्या कर लेते हैं, देख कर क्या कर लेते हैं, उधर कर लेते हैं अपने फेस को। वही क्या, पहले जैसे हमारे बीच उनके बीच कोई प्रेम नहीं रह गया है, ठीक है ना, ठीक है, बात समझ गए। यानी कि क्या, पहले जैसा प्रेम न रखना, ठीक है। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। किसी भी लेसन से आप प्रश्न पूछ सकते हैं हिंदी के, आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।